वेलकम टू ब्राइट होराइजन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अपने एरर एनालिसिस के चैप्टर में आज हम देखने जा रहे हैं स्टेप्स ऑफ एरर एनालिसिस। जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि एरर एनालिसिस किसे कहते हैं। सो एरर एनालिसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड अ पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग अ सेकेंड और फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, एरर एनालिसिस जो है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक की बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है और L2 या जिसे आप कहते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज की लर्निंग में बहुत अहम रोल प्ले करती है। द लैंग्वेज टीचर्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द एरर मेड बाय द लर्नर एंड देन रेक्टिफाई दैम। अब लैंग्वेज टीचर क्या कर रहे होते हैं, इसमें उनका क्या रोल है कि पहले एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, कि वो कौन सा एरर है, किस टाइप का एरर है, देन वो उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफाई मीन यहाँ पे करेक्ट करना है। द शॉर्ट कमिंग और errors may be due to the lack of performance in following the grammatical rule of the target language or due to the intervention of first or the mother language। ठीक है, या तो वो लैंग्वेज को प्रॉपर यूज़ करने की वजह से, प्रॉपर यूज़ ना करने की वजह से एरर हो रहे हैं, लैक ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से है, या फिर ग्रामेटिकल रूल को, टारगेट लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल को प्रॉपरली इस्तेमाल ना करना, और एक और रीज़न क्या है कि इसमें फर्स्ट और मदर टंग का इंटरफेरेंस है। अ लिंग्विस्टिक कॉर्डर 1974 proposed that a system of analyzing errors, especially as a response to some researchers who carried out pedagogical research in 1970। तो इस सिलसिले में सबसे अहम रोल जो प्ले किया वो कॉर्डर ने 1970 में कुछ जो हमें स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से एरर एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कलेक्शन ऑफ सैम्पल। कि इस स्टेप में आपने क्या करना है, सैम्पल को कलेक्ट करना है। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। इस स्टेज में हम डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस नेचर, उसकी नेचर क्या है। देन डाटा को डिस्क्राइब किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ एरर, दैट इज स्टेप नंबर 4। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ करेक्शन ऑफ एरर। तो दिस इज़ द स्टेज जो कि मेन गोल है एरर एनालिसिस का, कि इस स्टेज में हम क्या कर रहे होते हैं, अपने एरर को करेक्ट करते हैं। सो बढ़ते हैं अपने स्टेप्स की तरफ। तो स्टेप नंबर 1 इज़ कलेक्शन ऑफ अ सैम्पल ऑफ लर्नर्स लैंग्वेज। के इसमें अब क्या कर रहा है, टीचर कलेक्ट कर रहा है अपने लर्नर के उस पार्ट को जिसमें वो एरर कमिट किया गया है। डाटा कलेक्शन का मेन एम क्या होता है, एम एट द आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द एरर। कि इसमें दो चीज़ें हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग। कि एरर को अब आइडेंटिफाई करता है टीचर, उसको रिकॉर्ड करता है, जो कि लैंग्वेज लर्नर ने किए हैं। और ऑफन क्या होता है, ऑफन दैट ऑफ अ सेकेंड लैंग्वेज, के सेकेंड लैंग्वेज में होते हैं। देन कलेक्शन ऑफ डाटा में बी जनरल और स्पेसिफिक। ये जनरल भी हो सकता है और स्पेसिफिक भी हो सकता है डाटा हमारे पास। सेकेंड स्टेप दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। कि इसमें क्या करें कि डाटा इज़ आइडेंटिफाइड बाय क्लासीफाइंग इट इनटू एरर एंड मिस्टेक इज़ द सेकेंड स्टेज। ठीक है, कि देख लेते हैं कि एरर है, उसको फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। एरर्स आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम मिस्टेक। इस स्टेज में आपने क्या करना होता है, या टीचर या लर्नर क्या कर रहा होता है कि एरर को मिस्टेक से बिल्कुल अलहदा कर रहा होता है। टीचर का यहाँ पे रोल है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अकरिंग फ्रीक्वेंसी एंड द रीज़न ऑफ अकरेंस। तो इस किस बेस पे वो आइडेंटिफाई करेगा, कि अकरिंग फ्रीक्वेंसी की बेस पे, या कि उसकी अकरेंस की वजह क्या है, रीज़न क्या है। मिस्टेक और एरर को हम पीछे पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि डेविएशन फ्रॉम लिंग्विस्टिक रूल्स डिस्पाइट नॉलेज, और फेलियर और परफॉर्मेंसेस डिस्पाइट कॉम्पिटेंस, उसको हम मिस्टेक कहते हैं। एंड डेविएशन रिजल्टिंग फ्रॉम इग्नोरेंस ऑफ द रूल्स, कि जब रूल्स को इग्नोर किया जा रहा होता है तो वो एरर कहलाता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कैन यू जस्ट लिसन टू मी, व्हाट, आई लाइक यू, ओके, एंड आई फील दैट समथिंग इज मिसिंग इन माई हार्ट, well I think it's an E। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस्म का एरर जो है वो किया जा रहा है। थर्ड स्टेज इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर। सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर जो है वो क्या है, एक कंपैरेटिव प्रोसेस है। और ये कंपैरेटिव प्रोसेस जो है वो दैट इज़ बिटवीन द लर्नर्स इन करेक्ट सेंटेंस एंड करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंसेस के दरमियान जो है वो क्या होता है, एक कंपैरिजन है, एक कंपैरेटिव प्रोसेस है ये। ठीक है,
और इसका पर्पस क्या है? टू पॉइंट आउट वेयर द लर्नर हैज़ कमिटेड एन एरर, कि वो हमने पॉइंट आउट करना है कि हमारा एरर किस जगह पर जो है वो कमिट हुआ है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरर फॉलोज द कैटेगराइजेशन ऑफ द एरर सच एज ग्रामेटिकल एरर। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि वो ग्रामेटिकल एरर है जिसमें क्या हो सकता है, ओमिशन है, एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है, रॉन्ग प्लूरल फॉर्मेशन है, या यूज़ ऑफ रॉन्ग वर्ब है। ठीक है, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर में आएंगे। हेडिंग टुवर्ड द फोर्थ step of the error analysis, that is explanation of error. Error occurs due to the interference of the mother tongue or failure of the following language rules. ठीक है, कि कुछ फॉलोइंग लैंग्वेज रूल्स के लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा होता, या मदर टंग का इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से एरर जो है वो होते हैं। सेकेंड, द क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी। According to this theory, the process used in acquiring a first or a foreign language are identical. Second point वो ये कहते हैं कि foreign language learner error will resemble those of a child learning the language as its mother tongue. कि जो learner के जो errors हैं वो mother tongue के acquisition की तरह से इसमें भी होते हैं. Some errors can be related neither to L1 interference nor L2 डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ के कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कि L1 के इंटरफेरेंस और L2 के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज़ की वजह से नहीं होते, बल्कि दोनों की कैटेगरी में नहीं आ रहे होते। ऐसे स्टेजेस भी होते हैं एरर के। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ इवेल्युएशन ऑफ द एरर एंड द करेक्शन ऑफ द एरर। इसमें फाइनली क्या किया जाता है कि एरर को इवेल्युएट किया जाता है और फिर हम एरर को करेक्ट करते हैं। बेसिकली एरर जो हमारे पास दो तरह के एरर जो है वो आ रहे होते हैं। एक तो ग्लोबल एरर है। ग्लोबल एरर कौन से एरर होते हैं? जो कि अफेक्ट करते हैं द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेंटेंस को, कि यहाँ पे पूरे का पूरा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होता है। जस्ट हैव अ लुक ऑफ द एग्जांपल्स ओवर हियर। टॉक शी टू मी, कि आप देखिए पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हुआ है। देन लोकल एरर की तरफ अगर हम इसको पॉइंट आउट करें तो देखें कि ऐसे एरर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सिर्फ सिंगल एलिमेंट इन अ सेंटेंस, कि सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो असरअंदाज हो रहा होता है, वो रॉन्ग उस पर जो है वो इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे एग्जांपल को देखिए, ही बॉट हीज़ मदर एन आईफोन, आना चाहिए था, बल्कि क्या लिखा हुआ है? आईफोन लिखा हुआ है। तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? लोकल एरर की कैटेगरी में ये आते हैं। सो करेक्शन ऑफ एरर कौन सा स्टेज है? कि ऐसा स्टेज जिसमें टीचर करेक्ट कर रहा होता है एरर का, या समटाइम ऐसा भी होता है कि लर्नर जो है वो अपने एरर्स को खुद करेक्ट कर रहे होते हैं। बट इसमें ये बात आपने नोट करनी है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर, लर्नर अपने एरर को करेक्ट करते हैं। इट इज़ नॉट द एक्चुअल स्टेज ऑफ द एरर एनालिसिस बट द गोल ऑफ द एरर एनालिसिस, के यही वो स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज है करेक्शन ऑफ द एरर की, कि ये सिर्फ एक स्टेज नहीं है, एक लेवल नहीं है, एक स्टेप नहीं है, बट दिस इज़ द गोल, कि ये हमारा क्या है? लर्नर का गोल है या एक टीचर का गोल है एरर एनालिसिस में एरर को करेक्ट करना। वेल, आपने आज के लेक्चर में देखा कि ये सारे स्टेप्स जो हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं लैंग्वेज टीचर्स को भी और लर्नर को भी, कि वो आइडेंटिफाई करें लर्नर अपने एरर्स को एंड फिर रेक्टिफाई करें एरर को बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक अप्रोच एंड असिस्ट द लर्नर टू बी प्रोफिशेंट स्पीकर एंड यूजर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, कि वो स्टेप बाय स्टेप चलते हुए एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हुए अपने स्पीकर्स को जो है वो प्रोफिशेंट बनाते हैं टारगेट लैंग्वेज के यूज़ में। वेल, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।